हेलो गाइस, मैं हूँ नीरज और आप देख रहे हैं फिश के अरीवा। जैसा कि मैं नई नई जानकारी लेके आता रहता हूँ, तो आज मेरे पास 3 फ़िल्टर आए हुए हैं और 3 साइज़ के, मतलब 3 फ़िल्टर मतलब 3 साइज़ के हैं, जो है ब्लू पेट का। और मैं उसका चलिए उसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। और उसके पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑल कर लें, ताकि हमारे ऐसे ही ब्लॉग्स आते रहेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। BL 9908F, ये थोड़ा काफ़ी बड़ा फ़िल्टर है। इसमें 3 स्पंज लगा हुआ है, नीचे फ़ैन लगा हुआ है। इसकी मैं अनबॉक्सिंग नहीं करूँगा, इसलिए मेरे पास बड़े जार तो नहीं है, तो उसमें मैं आपको चेक नहीं करा पाऊँगा। ऐसे ये भी है BL 9907, उसमें 8 था, ये 7 है। ये भी ऐसे, ये 2 स्पंज के बाद एक नीचे फ़ैन लगा हुआ है। इसकी अनबॉक्सिंग अपन करेंगे इससे छोटे वाले मॉडल की, जैसे 9906F है, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और ये मेरे इस साइज़ के जार में लग जाएगा और इसकी मैं अनबॉक्सिंग भी करूँगा और आपको बताऊँगा। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था इसी टाइप में, वो फ़िल्टर था, उसमें स्पंज नहीं था, सिर्फ स्पंज नहीं था, इसमें स्पंज आ गया है और इसको मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ। और ये 20 वाट का है, बहुत अच्छा है। 20 वाट का है, मतलब इसके फोर्स बहुत ज़्यादा हैवी फोर्स है। इसमें 25 का है और ये 35 का है। ये बहुत अच्छे फ़िल्टर हैं और मैं इनकी अनबॉक्सिंग करता हूँ, तो चलिए इसे बने रहिएगा। चलिए मैं ब्लू पेट का और BL 9906F को ओपन करने जा रहा हूँ बॉक्स को। ये इंटरनल फ़िल्टर है और बहुत अच्छा वर्क करने जाएगा, इसलिए अच्छा वर्क करेगा। इसमें 20 वाट का हेड है, इसका फोर्स अच्छा रहेगा तो क्लीन करेगा। चलिए मैं इसको निकाल लिया हूँ और अच्छे से निकाल देता हूँ। मैंने पाइप को भी लगा लिया है इसमें, ये पाइप है एयर जहाँ से जाएगा, और इसका ये अडाप्टर है, इसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है इसमें। इसको मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 900 वाटर क्लीन करेगा। मैं ओपन कर लिया हूँ और ये एयर पाइप भी लगा लिया हूँ और ये फ़िल्टर है, इसको डायरेक्ट ऐसे चेक करके आपको दिखा दूँगा ये ओपन मतलब कैसे चल रहा है। लेकिन इसके पहले मैं इसको एक एक पार्ट मैं खोल के दिखाना चाहूँगा कि कैसे इसको अगर ओपन करें और डस्ट क्लीन किए तो कैसे सेट होगा और कैसे लगाया जाएगा इसको, ये हर चीज़ आपको दिखाऊँगा। और ये नोजल है, इसके आगे लगता है जो फोर्स को ऊपर ना जाने दे। काफ़ी वीडियो में मैंने बताया है इस चीज़ को। ये ऐसे लग जाएगा इसके ऊपर नीचे, मतलब फोर्स को अप एंड डाउन करने के लिए, मतलब बबल ऊपर ना जाए, लाइट ना ख़राब हो, या डाइट मछलियों के ऊपर ना लगे, उसके लिए होता है। चलिए इसको मैं और आगे का इसको ओपन कर देता हूँ। क्या है, मैं जैसे कि मैं बताया था, मैं एक हाथ से शूट करता हूँ और एक ही हाथ से मैं इसको आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। मैं अडाप्टर निकाल लिया हूँ और इसका पूरा A to Z पार्ट्स खोल के आपको दिखाता हूँ और इसे बने रहिएगा तो पूरी जानकारी मिलेगी। मैं थोड़ा ये अपने पैर का भी काम यूज कर रहा हूँ। ये ऐसे घुमाया, निकल आया इसको साइड, और अच्छा भारी है, बेटर क्वालिटी है। और ये स्पंज निकल आया है, इसमें स्पंज देखिए एकदम बहुत शानदार डिजाइन पैटर्न में है, स्पंज निकल गया ये। अब ये बचा बॉक्स, अब इसको भी ऐसे ही ओपन कर लेते हैं। ये अभी ऐसे ही ओपन होगा, कहाँ से होगा इसको देखता हूँ। हाफ़ चोरी होगा ये तो, पक्का हाफ़ चोरी होगा। इसमें दोनों हैंड लगाना पड़ेगा तभी ये जाके ओपन होगा। चलिए इसको ओपन कर लेता हूँ पहले मैं। जैसा कि मैंने बताया था, इसको राउंड करेंगे, घूम के निकल आएगा। ये निकल आया, इसको भी साइड में ऐसे रख लेते हैं, सभी एक एक पार्ट्स को रख देते हैं। और इसके अंदर एक ये जाली लगी हुई है, इसको भी ओपन करना है। ये कैसे ओपन होगा इसको अपन देखते हैं, फिर आपको बताते हैं। क्या है, दोनों हाथ लगाते हैं ना तो जल्दी हो जाता है। इसके नीचे वाला भी ओपन कर लेते हैं, नीचे वाला भी ऐसे ही राउंड करेंगे और ये खुल गया, ये निकल आया। इसको भी साइड में रख लेते हैं और यहाँ से इसको लास्ट वाले पोर्शन से प्रेस किए कि ये ऊपर की जाली ऐसे निकलेगी। ये अब यहाँ पर सेम खांचे को मिलाना पड़ेगा, जैसे कि आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो खांचा है इसके सामने लाना पड़ेगा। इसको मैं ले आ लेता हूँ पहले, तब तो मैं राउंड कर पाऊँगा।
पहले ले आ लेता हूँ। ले आ लिया और इसको मैं ओपन करने जा रहा हूँ। ये निकल आएगा। ये इसमें फ़ैन लगा हुआ है। जैसे मैंने एक और फ़िल्टर के बारे में बताया था, इसके पहले वीडियो बनाया था, सोवो का फ़िल्टर बताया था मैं, उसमें ही फ़ैन लगा था। थोड़ा सा उसका स्टाइल और पैटर्न अलग था। वो उसमें स्पंज नहीं था। उसमें क्या स्पंज नहीं था, उसमें नीचे का जो पार्ट था ना, उसमें पानी तब जैसे भर के मैंने दिखाया था उस वीडियो में, तो यहाँ तक पानी निकलता था, इसके नीचे नहीं निकलता था। तो ये इसके नीचे नहीं निकलता था, तो यहाँ पर पूरा डस्ट रहता है उसमें। इसमें क्या है, वो पानी से पूरा छोड़ देंगे तो नीचे तक निकल जाएगा, और जो डस्ट है इसके इस वाले स्पंज में आके लग जाएगा, पूरा डस्ट ये खींचेगा। ये फ़ैन लगा हुआ है, खाली उसके फोर्स को और बढ़ा के इसमें प्रेस करके इसके ऊपर से पानी निकल सके, इसके लिए लगा हुआ है। और सोवो का ऐसा फ़िल्टर नहीं था, उसका थोड़ा सा पैटर्न अलग था, उसका काम करने का वर्क अलग था। तो ये है आपका ये आपका ये फ़ैन वाला हिस्सा हो गया। इसको फिर से लगा के दिखाता हूँ कैसे। यहाँ से पानी जाएगा तो ये राउंड करेगा, ये घूमेगा, तो ये ऐसे ही काम करता है। मैं इसको लगा लेता हूँ पहले, उसके बाद फिर दूसरे पार्ट को लगा के आपको दिखाता हूँ। बहुत शानदार वर्क करने वाला है, और अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो आपको पता है ना क्या करना है। चलिए अभी दिखाता हूँ आपको और एक चीज़ बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको ये जो दोनों बॉडी अगर मिक्स हो जाती है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोनों सेम साइज़ की है, दोनों एक ही किसी में आप इसमें लगा लो चाहे इसमें लगा लो, इसका पार्ट को कोई दिक्कत नहीं है। सेम साइज़ की है और सेम साइज़ में लगने वाला, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप इस चीज़ की डरना मत, ये आपका दोनों में आपका ये फ़ैन लग जाएगा, दोनों में वर्क करने वाला है। तो यार चलिए बने रहिएगा, बताता हूँ और अच्छे से। अब मैंने ये फ़ैन लगा लिया था, इसको आपको बस नीचे का जो पार्ट है, ये वाला नीचे का जो पार्ट्स है, तो इसके ये वाले जो होल है ना, इसमें इस होल में इसको लगाना है, इसे प्रेस कर देना है, ये लग जाएगा। और थोड़ा सा इसको प्रेस करके घुमाना भी पड़ेगा। इसको मैं घुमा लेता हूँ तो आपको और अच्छे से विशेषताएँ बताता हूँ आपको। ये मैं घुमा दिया, ये अब नहीं निकलने वाला। यहाँ से प्रेस भी करेंगे ना, यहाँ से प्रेस करने में कोई बात भी नहीं निकलेगा। बहुत अच्छा वर्क करता है ये, मतलब कुछ ज़्यादा काम नहीं है इसमें, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी वीडियो बस देख लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी के साथ आपको मिल जाएगा। और ये बस सेकंड जो बॉडी है इसका भी इसमें ऐसे लगाना है, इसको अच्छे से बैठा के टाइट कर देना है तो बहुत अच्छे से लग जाएगा। ये लग गया, मैं थोड़ा सा पकड़ना पड़ेगा फिर से। ये टाइट हो गया, ये अच्छे से लग गया। ये अब ऐसे नहीं निकलने वाला है, ये देखिए। ये तब तक आप घुमाओगे नहीं, घुमा के नहीं निकालोगे तब तक नहीं निकलेगा। ये एकदम अच्छे से लग गया है। और ये हो गया लास्ट काम। आपको ये स्पंज को फिर से लगाना है, जैसे साफ़ पानी में इसको धुलिएगा, उसके बाद लास्ट में इसको ऐसे इसमें लगा देना है। अगर नीचे डस्ट रहा है तो नीचे वाली पार्ट को ओपन करके धुल लीजिएगा, नहीं अगर गंदा है तो इसको छोड़ दीजिए। स्पंज को धुलना है और लगा देना है। और ये 20 वाट का हेड है इसका, बहुत अच्छा फोर्स है और बहुत अच्छा क्वालिटी का फ़िल्टर है। और ये लास्ट का कवर है ऊपर का, इसको भी ऐसे लगा के घुमा देना है। ये मैं फिर से अब यही चीज़ है, एक हाथ से कैमरा पकड़ना है और एक हाथ से ये करना है। ये टाइट हो गया, और ये चीज़ देखिए, ये नहीं गिरने वाला है और एकदम से टाइट हो गया। इसको मैं चालू करके भी दिखाऊंगा आपको। बहुत अच्छा वर्क करने वाला है। और हो गया, नई नई चीज़ें नई नई कंपनियां बनाती रहती हैं, ऐसे ही बनाती रहेंगे तो ऐसे हम नए नए फ़िल्टर, नए नए आइटम के अनबॉक्सिंग भी करते रहेंगे और नई नई चीज़ें आपको दिखाने और समझाने की कोशिश करूँगा। और इसके आगे ये लगाता हूँ, फिर उसके बाद चालू करके दिखाता हूँ कैसे काम करता है ये। बस इसमें मैं चेक करके दिखाने वाला हूँ, क्या लगा रहा हूँ। ये पानी में डिप नहीं है, और डिप करके लगाइएगा, चाहे कैसे भी, चाहे ऐसे तिरछा लगा लीजिए। मैं तिरछा लगा के दिखाता हूँ। ये पूरा पानी डिप हो गया। ये फ़िल्टर अब नहीं ख़राब होगा। अगर सूखे में चलता तो ये ख़राब हो जाता है, सूखे में नहीं चलना चाहिए। और पानी लगभग 1 किलो में यहाँ तक होना चाहिए, और ये फ़िल्टर नीचे तक होना चाहिए, एकदम डूबा रहना चाहिए। बस इस वीडियो में मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, ये फ़िल्टर कैसे काम करता है। मैं काम करना दिखा देता हूँ आपको कैसे वर्क करता है। ये पाइप मैंने लगा दिया था, इस पाइप से एयर खींचेगा और एयर फेंकेगा वहाँ पर। प्लग कर दिया हूँ मैं। अब ये चालू हो गया है, कितना बढ़िया फोर्स दे रहा है। उसके फोर्स को डाउन करने के लिए हो गया, जैसे नीचे डाउन कर दिया नीचे हो गया, ऊपर कर दिया ऊपर हो गया। अब ये देखिएगा, ये फ़ैन बहुत तेज़ी से घूम रहा है, बहुत ही तेज़ी से घूम रहा है। ये देखिए,
इसको बंद करके दिखाता हूँ, ऐसे आप बने रहिएगा तो मालूम पड़ेगा। ये देखिए ये फ़ैन बंद हो चुका है और फिर प्लग कर दूँगा, फिर ये घूमने लगा। बहुत बढ़िया घूमता है ये। और यहाँ से पूरा पानी ले रहा है, ये पूरा यहाँ से पानी ले रहा है। बहुत ही हैवी फोर्स है, बहुत तेज़ फोर्स फेंक रहा है ये। तो अब इसका अगर एयर कम करना है तो यहाँ पर रेगुलेटर लगा दीजिएगा, पाइप को काट के लास्ट में पाइप के जो एयर पाइप का कंट्रोलर आता है ना, कंट्रोलर आता है उसे, उसको लगा दीजिएगा तो धीमा कर सकते हैं। और चलिए इसको बंद करते हैं और नेक्स्ट देखिए इसको अब निकालते हैं। अगर पानी से देखते हैं सोबो जैसा ही है कि नहीं। इसको निकालने वक्त जो नीचे से डस्ट गिर जाता है आम इंटरनल फ़िल्टरों में, तो इसमें नहीं गिरेगा। इसमें देखिएगा, इसमें करीबन 1 इंच के आसपास पानी डाउन ही नहीं हो रहा है। अगर डस्ट निकलने की कोशिश करेगा तो नीचे से नहीं निकलेगा डस्ट। इसमें 1 इंच तक पानी नहीं निकला, ये देखिए भरा हुआ ना। ऐसे ही सोबो में भी था, सेम ही है लगभग, बस इसमें स्पंज आ गया है और उसमें स्पंज नहीं लगा हुआ है। गाइज अगर हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और शेयर, बेल आइकन ऑल जरूर कर लीजिएगा। बस इसी सब की ज़रूरत रहती है, छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत रहती है हमको। ऐसे ही हम ब्लॉग बनाते रहेंगे, आपको नई नई जानकारी देते रहेंगे और हर चीज़ बताता रहूँगा एक्वेरियम के बारे में, क्या चीज़ कब की ज़रूरत है, कब कैसे एक्वेरियम रखा जाता है, हर चीज़ बताऊँगा। आप बस हमारे साथ ऐसे ही हमेशा बने रहिएगा। चलिए आज का ब्लॉग बस इतना ही है। ओके बाय दोस्तों।